नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आए दिन ये कॉमन सा सवाल आता रहता है कि सर डीजे के लिए कौन सा स्टेबलाइजर हम लोग इस्तेमाल करें। अपने आप को सवाल करने का समय आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डीजे के लिए स्टेबलाइजर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए, ये बहुत सारे सवाल का आंसर मिलता है इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेबलाइजर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है कि आप जब चाहते हैं कोई चीज हमको इसको चाहिए, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, हमारे जो साउंड वाले होते हैं बिना जाने बिना समझे बिना सोचे, हाँ इसके पास है ये सामान चाहिए करके वो साउंड वाले के पास ये चीज़ें हैं, वो उसके पास है तो वो खरीद लेते हैं। बाद में ज़रूरत जब पता चला कि भाई आपको ये ज़रूरत ही नहीं था, बाद में पता करने के बाद वो नुकसान आपका हो लेता है। तो सबसे पहले कोई भी सामान खरीदने से पहले एक बार ज़रूर अपने आप से पूछ लीजिए कि भाई आपको ये सामान की ज़रूरत है भी या नहीं भी। तो चलिए, सबसे पहली बात, स्टेबलाइजर होता क्या है। सीधी सी बात है, स्टेबलाइजर का काम जो नाम जैसा है, स्टेबलाइज स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। क्यों करता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, स्टेबलाइजर का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। स्टेबलाइजर इज स्टैटिक डिवाइस। स्टेबलाइजर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, मतलब स्थिर स्थिर पूर्ण एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि आपकी वोल्टेज को ज़्यादा करता है या वोल्टेज को स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है, चेंजिंग करता, वोल्टेज को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज, हम लोग का इंडियन फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को बिना छेड़े हुए, फ्रीक्वेंसी को बिना छेड़खानी करते हुए वो वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है। अब फायदा इसका क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आपका फिक्स रहता है तो आप, हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो 50 हर्ट्ज के लिए बने हैं। इंडियन की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब 50 हर्ट्ज के लिए बना है। अगर फ्रीक्वेंसी आपका फिक्स रहा, वोल्टेज, दूसरे पॉइंट आता है वोल्टेज का। वोल्टेज अगर आपका कम रहेगा, कोई इक्विपमेंट का वोल्टेज लेवल हम लोग का 240 मान के चलिए, 220 से 240 250 ऐसे बोलते हैं, लेकिन 240 230 जो भी है मैं 240 लेके चलता हूँ। तो एक रेफरेंस है 240। अगर आपको वोल्टेज चाहिए कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए, अगर उससे कम वोल्टेज आपको मिलता है, यानी 180 वोल्ट मिलता है, तो होगा क्या, साउंड सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होगा मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपका 180 से नीचे वोल्टेज आ जाता है, 100 200 के नीचे वोल्टेज जितना कम आ जाता है, तो आपकी बेस पंच आना बंद हो जाता है। साउंड तो चलेगा लेकिन बेस आना बंद हो जाता है, आपको उतना पंच नहीं मिलेगा बेस में। तो इसलिए वोल्टेज आपका 240 वोल्ट साउंड में जरूर रखना चाहिए, रखना जरूरी है। अगर ज़्यादा वोल्टेज भी हो गया, 260 270 हो गया, 10% और 20% से ज़्यादा हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम ये है आपका इक्विपमेंट जलने की चांसेस होगा। ओवरलोडिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका इक्विपमेंट ट्रिप कर जाएगा। आपका इक्विपमेंट एम्पलीफायर हो, मिक्सर हो, जो भी है, अगर उसमें ट्रिपिंग होगा तो डेफिनेटली वो ट्रिप कर जाएगा ज़्यादा वोल्टेज होने से। तो आपको एक रेगुलेटेड स्टेबलाइज वोल्टेज चाहिए जो कि एक स्टेबलाइजर देता है। उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर में टैप्स होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप का होता है, उसमें टैप्स लगे होते हैं। टैप्स का मतलब होता है हर वाइंडिंग के बीच से एक एक टैपिंग लिया जाता है, सोल्डरिंग करके लिया जाता है, और एक रोटरी स्विच होता है जिसके माध्यम से आप उसको ऑटो में कर सकते हैं या मोटराइज कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप वोल्टेज को कम ज़्यादा ऑफ डाउन जहाँ जो करना है आप कर सकते हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर वेराइटी टाइप का होता है, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई स्टेबलाइजर डीजे के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है, अब हम लोग डीजे बोले तो दो टाइप का होता है। एक डीजे ये होता है रनिंग डीजे, और रनिंग मतलब गाड़ी के अंदर डीजे चलता रहता है, जिसको चलाने के लिए हम तो यूज करते हैं डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। डीजी का जनरेटर, डीजे डीजे में चलाने के लिए या डीजे साउंड सेटअप चलाने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। डीजी क्या, चाहे वो साइलेंट वाला हो गया, चाहे आप महिंद्रा का पावरहोल लेके चलो, ग्रीन चिली लेके चलो, किर्लोस्कर का, या कोई भी कंपनी का लेके चले, तो ये चलता रहता है। अब केवीए जो होता है लोड के हिसाब से आप लेते हैं, मान के चलिए आपका 20 किलोवाट का लोड है तो आप 25 केवीए का लेके चलेंगे या 30 केवीए का लेके चलेंगे। अगर आपका 40,000 वाट का लोड है, यानी 40 किलोवाट का लोड है, तो आप
62.5 kVA का लेके चलेंगे या 50 kVA का लेके चलेंगे, तो आपके ऊपर है, उससे हायर रेंज का लेके चलेंगे डेफिनेटली। तो ये होता है जनरेटर, वहां पे लेके चलते हैं। अब वहां पे डीजे में आपको स्टेबलाइजर की जरूरत है कि नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। डीजे डीजी चलता कैसे है, या डीजे में प्रोग्राम में होता क्या है, आपका लोड फिक्स है 40,000 वाट, यानी 40,000 40 किलोवाट या 20 किलोवाट, मान के चलिए 20 किलोवाट है आपका, 20 किलोवाट लोड है, 25 kVA का आपकी डीजल जनरेटर है। तो 20 किलोवाट लोड आप दे देंगे, तो देने के बाद वो आप आराम से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें होने वाला नहीं है, उसमें वोल्टेज अप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, डीजी में होता क्या है, वोल्टेज अप डाउन कब होता है, सीधी सी बात है। मान के चलिए जब आप पहला एम्पलीफायर ऑन करते हैं तो होगा क्या, सबसे पहले तो आप डीजी, अब जब डीजे चलाएंगे, साउंड सिस्टम चलाएंगे, रनिंग गाड़ी की बात कर रहा हूँ अभी, चाहे रनिंग गाड़ी का हो या बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे डीजल जनरेटर का इस्तेमाल होता है, उस क्षेत्र में जब आप डीजल, सबसे पहले तो आप डीजल जनरेटर चलाएंगे, क्योंकि आप पावर तो सोर्स नहीं है, तो डीजल जनरेटर चलाए। डीजल जनरेटर चलाने के बाद आप सबसे पहले आपका जो एम्पलीफायर है उसको ऑन किए, पहला एम्पलीफायर ऑन हुआ तो होगा क्या, जो 240 वोल्ट वोल्टेज रहेगा, पहला एम्पलीफायर जैसे ही ऑन होगा तुरंत ही वोल्टेज 220 हो जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। लेकिन डीजल जनरेटर में होता क्या है, डीजी या डीजल जनरेटर में एक एवीआर होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का, एवीआर का काम ये क्या करता है, एवीआर क्या काम करता है, जैसे ही आपका वोल्टेज डाउन हुआ वो या अप हुआ, जो भी हुआ, जैसे ही वोल्टेज आपका डाउन हो गया लोड पड़ते ही, तो तुरंत वो क्या करता है, मेकअप कर देता है 240, फिर तुरंत कर देता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो तुरंत लेके चला आता है, उसका वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है। अगर वोल्टेज, अगर सपोज मान के चलिए सारे लोड चल रहे, तुरंत ही सारे लोड कट हो गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो फिर वो ज़्यादा वोल्टेज होने से भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, एवीआर क्या करेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा तुरंत उसको उसको भी वो डाउन कर देगा, 240 में कर देगा। तो एवीआर जो होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट स्विचिंग करता है और बहुत जल्दी आपकी वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है। लोड पड़ते ही आपका वोल्टेज डाउन होता है और एवीआर क्या करता है, तुरंत ही उसको नॉर्मल 240 कर देता है। वैसे ही अगर लोड आपने काट दिया, तुरंत सारे एम्पलीफायर आपने एक साथ बंद कर दिया या सिस्टम आपका बंद हो गया, तो होता क्या है, वो फिर उधर से उधर से क्या होता है, वो फिर आपको नॉर्मल कर देता है। तो उस क्षेत्र में आप खुद बताइए कि आपको वहाँ पे स्टेबलाइजर की जरूरत क्या है, जब एवीआर वहाँ पे काम कर रहा है, वो स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, तो आपको स्टेबलाइजर की जरूरत है ही नहीं, वोल्टेज तो स्टेबलाइज हो रहा है उसका। तो रनिंग डीजे जहाँ पे डीजल जनरेटर यूज हुआ है वहाँ पे, और एवीआर सर्किट जहाँ पे है वहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है, आपको डीजे स्टेबलाइजर की जरूरत है नहीं। बड़े बड़े कॉन्सर्ट जहाँ पे डीजल जनरेटर का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े डीजे की होता है, तो वहाँ पे भी जरूरत नहीं है। तो कहाँ पे जरूरत है, अब सवाल ये आता है कि कहाँ पे जरूरत है भाई, वहाँ पे जरूरत है जहाँ पे आपने सरकारी लाइन लिया है, सरकारी खंबे से लाइन लिया हुआ है, मतलब आपके गांव में, अब कहाँ कैसे सप्लाई आपके घर में आता है, मंदिर में या मस्जिद में कैसे सप्लाई गया है। देखिए आपकी नुक्कड़ में एक ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर से जो पोल, एक एक पोल लगा के आपके गांव में हो या जहाँ पे भी है, पोल टू पोल आपके वायर खींचे हुए हैं, एक पोल से दूसरे पोल, दूसरे पोल तीसरे पोल, और आप जो सप्लाई लिए हैं वो आपकी पोल से, आपकी सर्विस लाइन से आप एक मीटर तक आपका एक सप्लाई आया हुआ है। मंदिर भी वैसे लिया है, मस्जिद भी वैसे लिया है, हर कोई ऐसा ही लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो एक ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर है, पहली बात है, और हर कंज्यूमर का नीड अलग है, ज़रूरत अलग है। कोई उसमें वेल्डिंग कर रहा है, कोई उसमें आपका एसी चला रहा है, कोई इसमें आपका मोटर चला रहा है, सबमर्सिबल पंप चला रहा है, तो कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है। तो हर किसी का अलग अलग एप्लीकेशन है। जब एप्लीकेशन अलग अलग है, हर कोई का ज़रूरत अलग अलग होता है, तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहना जरूरी होता भी है। कभी कभी वोल्टेज सडनली को बहुत सारे लोग एक साथ वोल्टेज डाउन कर देते हैं, सडनली सारे लोग बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। जैसे ही पावर बहुत लोगों ने कंज्यूम कर दिया तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, जैसे ही सब लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया और वोल्टेज फिर आ जाएगा। तो ऐसे वोल्टेज अप डाउन होता है, उस क्षेत्र में आपको स्टेबलाइज की जरूरत तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज तुरंत ही डाउन हो गया तो फिर आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, बेस नहीं आएगा। तो उस क्षेत्र में आपको स्टेबलाइज की जरूरत होता है, जो कि आपकी वोल्टेज को सपोज 180 हुआ तो वो फिर 250 40 कर देगा, अगर आपका 260 हो रहा है तो उसको 240 करके
वो स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइजर के माध्यम से आपका स्टेबलाइज करेगा सिस्टम को। उस क्षेत्र में आपको स्टेबलाइजर, यानी लाइव प्रोग्राम में जहां पे आप डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ सकता है। अब बात आता है स्टेबलाइजर, आप जो भी चाहे, जो भी कंपनी का चाहे, आपको अच्छा मिलता है वो आप लेके चलिए। आप AVR वाला ले सकते हैं, या तो आप ऑटोमेटिक वाला ले सकते हैं, मैनुअल वाला ले सकते हैं। जो आपकी एरिया में मिलता है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कम से कम एक बढ़िया सा मैंने बताने की कोशिश किया हूँ कि स्टेबलाइजर के किस क्षेत्र में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा और लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत, जय जगन्नाथ। वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट जरूर दोस्तों करें। धन्यवाद।